देश के नवनिर्माण में आधी आबादी की सशक्त भूमिका सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाए गए नारी शक्ति वंदन कानून और महिला स्वास्थ्य स्वच्छता के प्रति जागरूकता को लेकर स्वाति फाउंडेशन ने सोमवार को राजकीय बालिका इंटर कॉलेज विकास नगर में विद्यार्थियों से संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री स्वाति सिंह ने कहा कि आधी आबादी को 33% आरक्षण का लाभ धरातल पर उतारने के लिए बच्चियों का शिक्षित होना बेहद जरूरी है। इस दौरान स्वाति सिंह ने शुगर कॉस्मेटिक की सीईओ विनीता सिंह सहित आज के दौर की कामयाब महिलाओं का जिक्र करते हुए छात्राओं से उनके जैसी ऊंची उड़ान भरने के लिए हौसला और जज्बा रखने की बात कही। उन्होंने इंदिरा गांधी, गायत्री देवी, सुषमा स्वराज, किरण बेदी, स्मृति ईरानी, कल्पना चावला आदि का भी जिक्र किया। स्वाति सिंह ने कहा कि संसद में अभी तक 7,500 सांसदों में करीब 650 महिलाएं ही पहुंच पाई हैं। दुर्भाग्य से हमारा समाज और विशेष रूप से राजनीतिक दल स्वाभाविक रूप से पितृसत्तात्मक व्यवस्था की ओर झुकते हैं। इसी सोच को बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधी आबादी के सशक्त हस्ताक्षर के रूप में नारी शक्ति वंदन कानून को लाने का काम किया है। इसकी बदौलत महिलाओं से जुड़े संवेदनशील मुद्दों को प्रभावी तरीके से सामने लाने में मदद मिलेगी। पूर्व मंत्री ने कहा कि नारी शक्ति वंदन कानून मोदी सरकार की नीति, नीयत और निष्ठा का प्रतीक है। यह मातृशक्ति को एक रचनात्मक भूमिका प्रदान करेगा। यह नए भारत की नई लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता का उद्घोष है। प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन कानून लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करने की भाजपा की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को सम्मान और समर्थन मिल रहा है, जिसकी वे वास्तविक हकदार है। उन्होंने महिलाओं को उज्ज्वला योजना के जरिए जहां धुएं से निजात दिलाई, वहीं 3 तलाक की बेड़ियों को तोड़ने का अभूतपूर्व काम किया। प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में इस प्रभावी कदम के जरिए निश्चित ही हमारे लोकतंत्र को और मजबूती मिलेगी तथा महिलाएं पूरे दमखम के साथ देशवासियों की आवाज लोकतंत्र के मंदिरों में प्रखरता से बुलंद करेंगी। इस दौरान छात्राओं को माहवारी को लेकर जागरूक किया गया। उन्हें समझाया गया कि पीरियड्स के दौरान शर्मिंदा होने जैसी कोई बात नहीं है। इसमें छिपाने जैसा कुछ नहीं है। इस दौरान लापरवाही बरतना सर्वाइकल कैंसर जैसी कई गंभीर बीमारियों की वजह बन सकता है। बच्चियों को घर पर माता-पिता और भाई से भी बात करने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान सैनिटरी पैड वितरित किए गए। इस अवसर पर प्रधानाचार्य अमिता सिंह, अनु गंगवार, ममता निगम, दीपा साहू आदि महिला शिक्षक शामिल रहीं। सर्वप्रथम मैं आपके प्रिंसिपल मैम का, श्रीमती अमिता जी का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाकर और अपनी बात को रखने का मौका दिया। आपने और आपके जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, जितने भी आपकी टीचर्स यहाँ पर बैठी हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस स्कूल में अच्छी बात है कि यहाँ जितनी भी फैकल्टीज हैं वो सभी महिलाएं हैं। तो जिस विषय पर मैं बात करने आई हूँ वो भी बच्चियों से और महिलाओं से जुड़ा हुआ है। मैं थोड़ा सा परिचय आप लोगों को जरूर अपने विषय में दूंगी। मेरा नाम स्वाति सिंह है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय योगी जी के पहले टेन्योर में, जो पहला कार्यकाल था उनका, उसमें मैं एक मंत्री का पदभार संभाल चुकी हूँ। और मेरे पास, जिसको कि मैं मानती हूँ कि सबसे मुख्य विभाग मेरे पास जो रहा, बहुत सारे विभाग रहे, उसमें सबसे मुख्य विभाग जो रहा वो महिला एवं बाल विकास मेरे पास था। और चूँकि शुरू से ये नहीं कि मंत्री बनने की वजह से, उससे पहले से मेरा महिलाओं को खास करके उनके लिए काम करना मैं चाहती भी थी। लेकिन पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी थी कि बच्चों को देखना, क्योंकि हमारे समाज में जो माँ होती है, जो घर की महिला होती है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। क्योंकि वो अपना घर अगर नहीं संभालेगी, घर नहीं देखेगी, बच्चों को नहीं देखेगी, तो घर बिखर जाता है। और मैं नौकरी करती थी, यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, तो नौकरी के बाद जो समय मिलता था वो बच्चों में मेरा, उनको पढ़ाने में, उनको संभालने में वो समय मेरा चला जाता था।
लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेरे मन में एक सोच ऐसी थी, एक विचार ऐसा था कि महिलाओं के लिए कुछ काम हमें ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि सच ये है कि आज मैं यहाँ खड़ी आप लोगों को दिख रही हूँ, लेकिन अगर सच्चाई बताऊँ तो मैंने भी अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। तो उस स्वाति फाउंडेशन मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर अवेयरनेस करती है और हम फ्री ऑफ कॉस्ट सैनिटरी नैपकिन जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको बांटते हैं, या जहाँ पर हम अवेयरनेस के लिए जाते हैं वहाँ पर भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्योंकि एक ऐसा विषय है जिसको कि हमारे समाज में टैबू माना गया है और हम ओपनली इन चीज़ों पे डिस्कस नहीं करते हैं। मैंने अभी अपनी बात में भी इस बात को कहा, जब मैं बच्चों से बात कर रही थी उस समय मैंने इस बात की चर्चा की कि ये एक ऐसा विषय है जहाँ पर पढ़ा लिखा परिवार भी इन विषयों पर चर्चा नहीं करता है। बहुत आवश्यक है कि जो इस कारण से जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम घर पर इन विषयों पर चर्चा करें, ओपनली चर्चा करें, ताकि जो बच्चियां हैं और परिवार में जो भी बच्चा हो, बेटी हो या बेटा हो, उसको इन विषयों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि परिवार में जो बच्ची है वो तो है ही, लेकिन समाज में भी जो बच्चे हैं उनको भी उसी सम्मान की नज़र से परिवार का हर व्यक्ति देखे, ये आवश्यक है। इसलिए इन विषयों पर चर्चा करना भी बहुत ज़रूरी है। आज आपने जो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम और महिला स्वास्थ्य के ऊपर विशेष चर्चा की। किन विषयों पर विशेष रूप से आपका फोकस है? देखिए, मैं स्वयं एक नारी हूँ, इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती है। मैं जितना भी माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूँ, शायद वो काम होगा कि एक महिला को जिस तरह से उन्होंने, अगर बेटियों को जन्म से लेकर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर समय समय पर वो इतनी योजनाएं बेटियों को लेकर आए। पहले उनको उन्होंने सशक्त करने का काम किया और उसके बाद नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर आए कि जब धीरे धीरे समाज में एक सशक्तिकरण का माहौल हो गया, महिलाएं और बेटियां सशक्त होने लगी, तब उन्होंने इस अधिनियम को लेकर आए कि अब वो समय आ गया है कि हमारे समाज में, जब संसद में या विधानसभा में, विधान परिषद में या राज्यसभा में लगभग 33% महिलाएं वहाँ पर बैठें, ताकि जो भी पॉलिसी मेकिंग का काम हो वो उसमें उनकी क्या सोच है वो भी बात अच्छे से आ सके। अच्छा, भारत